अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अचारी चिकन। तो चलें रेसिपी देखते हैं। तो चलिए अचारी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। इसके अलावा 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 लेमन लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसे मैंने बारीक चॉप करके रख लिया है। इसके अलावा हरा धनिया लिया था मैंने, हाफ़ कटी इसे चॉप कर लिया है। साबित वाली हरी मिर्चें हैं 6 से 7। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है और 5 से 6 जो है दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, इसे कट करके रख लिया है। मसाला में मैंने 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया साबित, 1 टेबल स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने मेथी दाना लिया है और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी अचारी चिकन बनाने के लिए। सबसे पहले हम जो है कुकिंग ऑयल को पतीले में ऐड कर देंगे। जब हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसके अंदर हमने जो प्याज कट करके रखी हैं वो सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और प्याज़ों को सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। तो चलें, जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है हम अपना अचारी मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून कलौंजी ली थी। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है और 1 टेबल स्पून साबित धनिया है और 1 टेबल स्पून सौंफ है। अब इन चारों 5 चीज़ों को हमने सिर्फ इतना पीसना है ताकि ये जो है वो दरदरी फॉर्म में आ जाए। इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हम नहीं पीसेंगे। ये देखें, ये हमने इसे पीस लिया है और हमारा अचारी मसाला जो है वो रेडी है। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना था। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को भी इतना पकाएंगे जब हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए, टमाटर को ऐड किए हुए 5 मिनट हो गए थे और 5 मिनट बाद हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम दोनों चीज़ों को जो है वो मिक्सचर में डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो इसलिए हमने इसे जो है मिक्सचर में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर वगैरह हैं तो वो वैसे ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। और ये देखें, ये जो है टमाटर और प्याज का जो है वो अच्छे से पेस्ट बन चुका है। तो चलें, अब जिस ऑयल में हमने प्याज और टमाटर को फ्राई किया था, उसी के अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इतना फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। चिकन को देखें, अदरक लहसुन के साथ फ्राई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमने जो अचारी मसाला अपना बना के रेडी किया था, ये देखें, ये जो है हम इसके अंदर हाफ़ जो है वो ऐड कर देंगे और हाफ़ हम बचा लेंगे, हाफ़ हम मिर्चों के अंदर ऐड करेंगे। तो चलें, अचारी मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अचारी मसाला ऐड करके हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और नमक लिया था। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने जो दही लिया था वो ऐड कर देंगे। दही ऐड करके हम जो है वो चिकन के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और दही के साथ इसके 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें, दही को हमने अच्छे से, दही डालने के बाद चिकन को अच्छे से भून लिया था। अब हम इसके अंदर हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने। ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी चिकन भी कच्ची है, वो भी गलेगी, तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसे मैं ढक कर रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और हमारा जो सालन है वो भी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, ये बचा हुआ जो है वो अचारी मसाला है, हाफ़ जो है वो मैंने सालन के अंदर ऐड करवा दिया था। अब जो हाफ़ जो हमने बचा लिया था, इसके अंदर मैंने जो 1 लेमन जूस है वो पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस मसाले को जो है हम हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई हैं उसके अंदर फिल करेंगे। तो हम इस तरीके से जो है हरी मिर्च ले लेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे और इसके अंदर के जो बीज हैं वो हम इसे निकाल लेंगे ताकि ये जो है ज़्यादा तेज़ ना हो। इस तरीके से हम इसके सीड्स निकाल लेंगे और अब इसके अंदर जो है वो हमें अचारी मसाला फिल करेंगे। और इस तरीके से जो है जितने भी मिर्चें हैं हम उसे बीच में से कट लगा के उसके सीड्स निकाल कर उसके अंदर ये अचारी मसाला जो है वो फिल करके रख लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने भी सारी मिर्चों को जो है फिल करके रख लेना है। तो हमारे सालन को पके हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखें, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब ये देखें, हमारा सालन जो है वो तकरीबन बन चुका है। अब जो है हम चिकन चेक कर लेते हैं कि हमारी चिकन गल गई है या नहीं। तो ये देखिए, मैं इसे तोड़ के देख लेती हूँ और ये देखें, ये चिकन जो है हमारी इजीली टूट चुकी है। इसका मतलब हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है हमने हरी मिर्चें कट करके उसके अंदर फिल करके रखा था मसाला, वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हमें एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो सालन के अंदर आ जाए। तो ये देखें, 5 मिनट दम देने के बाद मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया था और हमारा अचारी चिकन जो है वो बनकर रेडी है। चलिए, अब मैंने जो है वो अचारी चिकन को डिश आउट कर लिया है। यह है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the
same people at